तो उसकी ठीक है। तो सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर हमारे पास 4 या 5 चैप्टर्स हैं जो हमने बुक से कवर करने हैं, और सोशलाइजेशन के अंदर हमारे पास 1 चैप्टर है। तो ये टोटल मिला के हमारे पास 6-7 चैप्टर्स होंगे जो आपके आज के बन जाएंगे। ठीक है, मैं आपको पहले स्लाइड से थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी, ठीक है, और उसके बाद हम बुक की तरफ मूव करेंगे और बुक से जो है वो एग्जैक्ट देखेंगे कि क्या क्या चीजें जो है वो हमने पढ़नी है। ठीक है, यूएचएस के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर इसी के अंदर है फैमिली वाला। ठीक है, यूएचएस का मोस्ट फेवरेट और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो कह लें चैप्टर है फैमिली। तो उसकी टाइप्स क्या होती हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे उसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं, तो ये सारा कुछ हमने आज जो है वो उसके अंदर डिस्कस करना है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, आप सबने इनको इसको जो है वो अच्छे से देखना है और बाद में भी जो है वो आपने देखना। अच्छा, शमीम पूछ रहे हैं सब्जेक्ट कौन सा है, तो शमीम हमारे पास सब्जेक्ट जो है ना वो आज कल्चर हेल्थ एंड सोसाइटी का है। ठीक है, आज हम उसको जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारी कल्चर हेल्थ एंड सोसाइटी के अंदर जो हमारे पास आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स, यानी कंटेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उनके अंदर हमारे पास ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो यूएचएस ने हमें दिए हैं कि भाई ये आपने जरूर पढ़ने पढ़ने हैं। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, आपने सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस करना है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास कुछ सिस्टम्स हैं जो आपने बताने हैं, आपने ग्रुप्स के बारे में बताना है। ठीक है, कास्ट वगैरह ये सारा कुछ ये यूएचएस का रिकमेंडेड कंटेंट है जो आपने कवर करना है। अच्छा, अगर हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जो है वो आते हैं तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कि इंस्टीट्यूशन होता क्या है। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन में जो इंस्टीट्यूशन वर्ड है उसका मतलब क्या है। तो इंस्टीट्यूशन बेसिकली क्या होता है, एक कोई भी पहले से बनी हुई चीज, कोई लॉ, कोई कस्टम या कोई प्रैक्टिस, उसे हम कहते हैं हमारे पास इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, अगर हम इसकी पेंगुइन डिक्शनरी या एक सोशियोलॉजी की स्पेशलाइज्ड कह लें डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि ये जो टर्म है हम यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जब हमने सोशल प्रैक्टिसेस के बारे में बताना हो। ठीक है, इस तरह की प्रैक्टिसेस जो कि बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है, जिनको बहुत जो है वो तकद्दुस वाला मुकद्दस समझा जाता है और उनकी जो है अपनी सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये हमारे पास इंस्टीट्यूशन बनाती हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसके अंदर इंस्टीट्यूशन की ये डेफिनेशन है, जबकि हमारे पास जो वर्ड है वो है सोशल सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, आपके पास जी कुछ इस तरह के पैटर्न्स हैं जो कि हमारी बेसिक नीड्स के ऊपर जो है वो फोकस करते हैं। अगर आप अपनी बुक के अंदर देखेंगे ना तो उन्होंने सोशल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन जो लिखी है ना वो लिखी है कि सोशल इंस्टीट्यूशन इज अ रिलेटिवली परमानेंट एंड फॉर्मल वे ऑफ मीटिंग। ठीक है, जो मीट करते हैं किस चीज को, बेसिक नीड्स ऑफ पीपल को, यानी जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना वो हमने किस तरह से बनाया है ताकि वो लोगों की बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकें। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा है कि सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं तो आपने कहना है कि ये इस तरह की इंस्टीट्यूशंस हैं या इस तरह की फॉर्मल वेज हैं जो कि हमारे लिए हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशन में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, गवर्नमेंट है, इकोनॉमी है, एजुकेशन है, फैमिली है, हेल्थ केयर है, रिलीजन है, ये सारे हमारे पास क्या आ जाते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं। ठीक है, आपकी बुक के अंदर भी सोशल इंस्टीट्यूशन की कुछ टाइप्स लिखी हुई है वो हम अपनी बुक से पढ़ेंगे, अभी बस हमने ओवरव्यू लेना है। तो हम मेन मेन देखेंगे कि सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, उसके अंदर चीजें क्या क्या आ जाती हैं। ठीक है, तो सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, फॉर्मल वेज ऑफ मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल। ये डेफिनेशन आपने याद रख लेनी है, हो सकता है मैं अंदर आपसे पूछ लूँ, फॉर्मल वेज ऑफ मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल, के फॉर्मल वेज हैं जिनके जरिए लोगों की बेसिक नीड को फुलफिल किया जाता है, ये हमारे पास है सोशल इंस्टीट्यूशन। अच्छा जी, सोशल इंस्टीट्यूशन इज एन इंटररिलेटेड सिस्टम ऑफ सोशल रोल्स एंड सोशल नॉर्म्स ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द सेटिस्फेक्शन ऑफ एन इंपॉर्टेंट सोशल नीड और सोशल फंक्शन। अगेन वही बात की गई है कि सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, सोशल फंक्शंस को फुलफिल करने के लिए हमारे पास जो है वो एक सिस्टम है, एस्टैब्लिश सिस्टम है, उसको हम कहते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी, एलिमेंट्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या क्या आ जाता है, आपके पास जो सोशल इंस्टीट्यूशन फॉर्म होते हैं उनके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले उसके अंदर लोग होने चाहिए, लोगों का कोई कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, उनके पास कुछ रिसोर्सेज होने चाहिए। ठीक है, उनके प्रॉपर जो है वो नॉर्म्स होने चाहिए, नॉर्म्स कहते हैं रूल्स को। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। ठीक है, और उस सोसाइटी में ऑलरेडी एक नीड एग्जिस्ट करती हो जिसको फुलफिल करने के लिए सोशल इंस्टीट्यूशन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशन के एलिमेंट्स में आती हैं कि एक लोगों का ग्रुप होना चाहिए, उनका प्रॉपर इंटरेस्ट होना चाहिए, उनके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। ठीक है, उनके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए और उनकी एक बेसिक नीड होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों को मिला के हमारे पास आता है सोशल इंस्टीट्यूशन बन जाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूएचएस का फेवरेट टॉपिक, फैमिली। कि फैमिली जो है वो क्या होता है, फैमिली की टाइप्स क्या होती हैं, ये आपने सारा डिस्कस करना है। तो फैमिली में हमारे पास सबसे पहले फैमिली की डेफिनेशन अगर आप देखें तो फैमिली की डेफिनेशन आपको यूएचएस में एमसीक्यूज में आती है और इस तरह से आती है कि भाई ये वाली फैमिली की डेफिनेशन है, तो ये फैमिली की डेफिनेशन किस ऑथर ने दी है, किस सोशियोलॉजिस्ट ने दी है, आपने वो उनका नाम बताना होता है, ठीक है। तो अभी जब हम बुक से मार्क करेंगे तो मैं आपको मार्क करवाऊंगी दो तीन अदर्स के नेम, ठीक है, आपने उनके नाम हाईलाइट कर लेने हैं, क्योंकि जो फैमिली की डेफिनेशन है ना उसको ऑथर के अकॉर्डिंग भी पूछा जाता है। तो वैसे जनरल डेफिनेशन अगर हम देखें फैमिली की क्या होती है, तो उसमें हमारे पास आता है कि ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड बाय मैरिज, ब्लड और अडॉप्शन, ठीक है, जिसको आपने मैरिज के थ्रू जो है वो आपस में मिले हैं, या ब्लड रिलेशन है उनका, या अडॉप्शन यानी बाद में किसी को जो है वो आपने अडॉप्ट कर लिया और उसको अपना बेटा बना लिया या बेटी बना लिया, एंड हु ऑफन लिव्स टुगेदर एंड शेयर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यानी जो इकट्ठे रहते हैं और अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है वो शेयर करते रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास एक फैमिली बनती है। क्या हमारे पास डेफिनेशन आती है, भाई ग्रुप ऑफ पीपल जो कि आपस में मैरिज के थ्रू, ब्लड के थ्रू या अडॉप्शन के थ्रू जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं और आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को शेयर करते रहते हैं, तो ये हमारे पास आती है फैमिली। फैमिली हमारे पास सबसे पहले यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है, आपको एमसीक्यू आता है क्या, द मोस्ट यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन इज, तो आपने क्या लगाना है, फैमिली, ठीक है। ये आपके पास एमसीक्यू है कि यूनिवर्सल, द मोस्ट मोस्ट यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन हमारे पास कौन सा होता है, वो हमारे पास फैमिली आ जाती है। अच्छा जी, फैमिली के कुछ फंक्शंस है आपकी बुक के अंदर, ज्यादा अच्छे मेंशन है और बहुत ज्यादा मेंशन है, ठीक है, बुलेट्स में मेंशन है। अगर आप वैसे किए तो फैमिली को हम बनाते हैं ताकि इंसान के जो सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं वो रेगुलेट हो सके, सोशलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो सके, यानी रिलेटिव्स वगैरह बन सके, सिबलिंग्स वगैरह बन सके, पेरेंट्स में जो है वो बन सके, तो सोशलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करने के लिए हम जो है वो फैमिली को क्रिएट करते हैं। इसके अलावा फैमिली का फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन का, ठीक है, ताकि वो उनके आगे से जो है वो चिल्ड्रन वगैरह हो, उनके आगे से चिल्ड्रन हो, इस तरह से जो है वो एक प्रॉपर रेस, एक प्रॉपर नस्ल जो है वो इंसान की बने। इकोनॉमिक एंड इमोशनल सिक्योरिटी के लिए हम फैमिली को जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन, कल्चरल ट्रांसमिशन, सोशलाइजेशन, अफेक्शन के लिए, इसके अलावा जिस सोशल स्टेटस को प्रोवाइड करने के लिए, ये सारी चीजों के लिए हम फैमिली को जो है वो यूटिलाइज करते हैं। अब आगे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एससीक्यू, टाइप्स ऑफ फैमिली। टाइप्स ऑफ फैमिली आपके बुक के अंदर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेटसेस के हिसाब से लिखा हुआ है, तो आपने भी इसको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर लिखना है टाइप्स ऑफ फैमिली, ठीक है, फिर नीचे आपने एरो लगाना है और चार तरह से आपने जो है वो उसको सेपरेट सेपरेट करके उसकी टाइप्स पहले मेंशन करनी है, और टाइप्स को मेंशन करने के बाद नीचे डिटेल लिखनी है। ये नहीं कि ऊपर से ही जो आपने डिटेल्स वगैरह स्टार्ट कर दी है, बल्कि आपने पहले ऊपर जो है वो उसकी टाइप्स लिखनी है पहले, और बाद में नीचे जो है वो नीचे से आपने डिटेल्स वगैरह स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहली जो टाइप आती है ना वो आती है अकॉर्डिंग टू फैमिली सिस्टम, यानी सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास जो टाइप्स आ जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है कि न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली में हमारे पास क्या आता है कि वन और बोथ पेरेंट्स एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन, ठीक है, यानी एक सिंगल पेरेंट भी हो सकता है उसके अंदर, या दोनों पेरेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ रह कौन रहा है, उनके अनमैरिड चिल्ड्रन रह रहे हैं, तो ये हमारे पास न्यूक्लियर फैमिली है, यानी सिंगल फैमिली है। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन होती है कि इस तरह की न्यूक्लियर फैमिली जिसमें कोई पर्सन जो है वो बोर्न होता है या उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। यानी एक तो हमने पढ़ा न्यूक्लियर फैमिली जिसमें सिर्फ पेरेंट्स रह रहे हैं और साथ उनके बच्चे रह रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास है न्यूक्लियर फैमिली। अगर तो उन्होंने क्या किया है, अपना कोई जो चाइल्ड था उन्होंने अडॉप्ट किया है, ठीक है, अडॉप्टेड चाइल्ड जो है वो आ गया उनके अंदर, उनकी फैमिली में, तो हम कहते हैं फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन बन गई है। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन में क्या आता है कि व्हेन अ पर्सन मैरीज अ न्यू न्यूक्लियर फैमिली इज फॉर्म, ठीक है, जब एक पर्सन की जब वो शादी हुई है उसके बाद उसकी नई न्यूक्लियर फैमिली बन गई, ठीक है, पहले जो पर्सन थे मतलब पेरेंट थे, सात चिल्ड्रन थे, फिर चिल्ड्रन जो है वो ऐसा ऐसा ग्रो अप हुए, उनकी उनमें से किसी की शादी हुई है जी, मैरिड के बाद जो है ना उसकी जो नई फैमिली बनी है उसे कहते हैं फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। एक्सटेंडेड फैमिली होती है जो कि ज्यादा से ज्यादा जनरेशन पे जो है वो मुश्तमिल होती है, जिस तरह के हमारे पास आता है एक्सटेंडेड फैमिली टू और मोर जनरेशन इसमें रहती है, यानी दादा है फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आती है, हमारे पास एक्सटेंडेड फैमिली आ जाती है। किनशिप हमारे पास कुछ लोगों का पीपल इस तरह कहते हैं नेटवर्क ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड बाय मैरिज बर्थ, ठीक है, जो मैरिज के थ्रू या बर्थ के थ्रू जो है वो आपस में रिलेट करते हैं उनको हम कहते हैं हमारे पास किनशिप का जो है वो स्टेटस आ जाता है, जैसे कि बहन भाई हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो किनशिप स्टेटस आ जाता है। उसके बाद आपके पास उन्होंने कुछ टाइप्स दी हुई हैं जिसमें हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू मैरिज पैटर्न्स, यानी मोनोगैमी। मोनोगैमी होता है कि एक टाइम में एक आदमी ने एक औरत के साथ शादी की है, ठीक है, द मैरिज ऑफ वन वुमेन टू वन मैन,
ठीक है, ये हमारे पास है मोनोगैमी। पॉलीगैमी क्या होता है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल मैरिज पार्टनर्स आ जाएंगे। पॉलीगाइनी भी हो सकती है, इसकी दो तरह की टाइप्स हैं, पॉलीगाइनी है और पॉलीएंड्री है। ठीक है, ये नाम आपने याद रखने हैं, ये एमसीक्यू में भी आते हैं। पॉलीगाइनी और पॉलीएंड्री में क्या डिफरेंस होता है? गायनी है, देखिए गायनी में जब आपने वर्ड यूज करना है तो आपने कहना है वन मैन एंड मल्टीपल वुमेन। ठीक है, यानी एक आदमी है, उसकी जो है वो एक से ज्यादा बीवी है, ये हमारे पास पॉलीगाइनी आ जाता है। और पोली एंट्री जो है वो हमारे पास क्या आता है कि एक वुमेन है, उसके पास मल्टीपल मेन है। ठीक है, ये हमारे पास इतने ज्यादा कॉमन नहीं है। ये यूएचएस का एमसीक्यू भी है कि मोस्ट कॉमन फॉर्म जो है वो कौन सी होती है? पॉलीगैमी की ना। तो पॉलीगैमी की मोस्ट कॉमन फॉर्म जो है वो पॉलीगाइनी है। ये आया एमसीक्यू हुआ है कि पॉलीगैमी की सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म कौन सी होती है? तो आपने कहना है कि पॉलीगैमी की सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म पॉलीगाइनी है, ना कि पॉलीएंड्री है। पॉलीएंड्री जो है वो बिल्कुल भी बहुत कम एग्जिस्ट करती है, और ये फॉरेन कंट्रीज में जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यहाँ पे नहीं होती कि जिसमें वन वुमेन है और उसके मल्टीपल जो है वुमेन के साथ उन्होंने उसने मैरी किया हुआ है। तो ये हमारे पास पॉलीएंड्री आ जाती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ली मैरिज पैटर्न्स के अकॉर्डिंग, मोनोगैमी और पॉलीगैमी। उसके बाद हमारे पास आता है कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पॉलीएंड्रस मैरिज इज टर्म्ड एज फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री आपकी बुक के अंदर नहीं मेंशन, लेकिन ये है कि एक्स्ट्रा नॉलेज है कि फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री क्या होता है। इसमें दो या दो से ज्यादा ब्रदर्स होते हैं और वो एक सिंगल वाइफ जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, तो इसमें हमारे पास आता है फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो चीज आती है रेजिडेंशियल पैटर्न के अकॉर्डिंग, यानी जहाँ पे रिहाइश है, जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपनी फैमिली को जो है वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करें और उसकी क्लासिफिकेशन करें, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है पैट्री लोकेलिटी। ठीक है, पैट्री लोकेलिटी जब भी आएगा तो उसका मतलब ये है कि आप ना अपनी इस तरह का कपल जो कि हस्बैंड की जो फैमिली है उसके पास पास रह रहे हैं। ठीक है, यानी वो जो फादर है ना, उसकी अगर आप फैमिली के पास पास रह रहे हैं तो वो आपके पास पैट्री लोकेलिटी आ जाता है। ठीक है, और अगर आप जो मदर है यानी जो वाइफ है उसकी फैमिली के पास पास रह रहे हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि अपने ननिहाल वाली साइड पे आप रह रहे हैं, तो वो आपके पास मैट्री लोकेलिटी आ जाता है। ठीक है, अगर आप अपनी जो है वो फादर वाली साइड पे रह रहे हैं तो आप पैट्री लोकेलिटी को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप मदर वाली साइड पे रह रहे हैं तो आप मैट्री लोकेलिटी को फॉलो कर रहे हैं। और बाई लोकेलिटी क्या होता है? कपल अपॉन मैरिज चूज टू लिव विद और नियर आइदर स्पाउसेस पैटर्न, यानी दोनों जो है वो दोनों की जो है वो पास पास आप रह रहे हैं, दोनों की फैमिली के साथ साथ रह रहे हैं, तो वो आपके पास बाई लोकेलिटी की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, और अगर आप दोनों के पास नहीं रह रहे, आपने बिल्कुल ही सेपरेट हाउस जो है वो लिया हुआ है, तो वो आपके पास न्यू लोकेलिटी होता है। न्यू लोकेलिटी का मतलब है कोई नई चीज या कोई नई रिहाइश की जगह, ठीक है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आता है? न्यू लोकेलिटी। तो ये हमारे पास क्या है? रेजिडेंशियल पैटर्न्स के अकॉर्डिंग फैमिली की टाइप्स थी, पैट्री लोकेलिटी, ठीक है, मैट्री लोकेलिटी, एम से मैट्री, एम से मदर, ठीक है, आपने याद रखना है, बाई लोकेलिटी और न्यू लोकेलिटी। उसके बाद आता है जी आप डिसेंडेंट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग, ये भी आपकी बुक में सही है कि पैट्रिलिनियल क्या होता है, मैट्रिलिनियल क्या होता है और बायलेटरल क्या होता है। पैट्रिलिनियल का मतलब देखिए अगेन फादर, जब भी पैट्री का वर्ड आएगा आपने फादर की तरफ जाना है, जब भी मैट्री का वर्ड आएगा आपने मदर की तरफ जाना है। ठीक है, तो जो इस तरह की किनशिप जो कि ट्रेस होती है कहाँ से? फादर की फैमिली से। ठीक है, यानी एक फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक प्रॉपर्टी है जो कि पास हुई है फादर से सन की तरफ, ठीक है, उसको हम कहेंगे पैट्रीलिनियल डिसेंट। यानी कोई भी चीज है जो कि फादर से सन की तरफ ट्रांसफर हुई है, हम कहेंगे पैट्रीलिनियल डिसेंट। और मैट्रीलिनियल डिसेंट क्या होता है? कोई भी इस तरह की चीज, कोई भी इस तरह से प्रॉपर्टी वगैरह जो मदर से डॉटर की तरफ जो है वो पास आउट होती है, उसे हम कहते हैं मैट्रीलिनियल डिसेंट। और बायलेटरल डिसेंट क्या होता है? कि कोई भी इस तरह की चीज या किनशिप या प्रॉपर्टी जो कि किसी भी, यानी वो मदर से भी हो सकती है या वो फादर से भी हो सकती है, इसे हम कहते हैं बायलेटरल, यानी दोनों साइड में से जो है वो उसके इक्वल इक्वल चांसेस होते हैं कि वो ट्रांसफर हो सकती है, उसको हम क्या कहते हैं? बायलेटरल डिसेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास डिसेंडेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग फैमिली की टाइप थी, पैट्रिलिनियल फादर, मैट्रिलिनियल मदर, और बायलेटरल दोनों साइड से हो सकती है। इसी तरह से अथॉरिटी पैटर्न है, जिसमें कुछ इस तरह की फैमिलीज होती हैं जिसके अंदर सारा होल्ड फादर का होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं पैट्रियार्की। और कुछ इस तरह की फैमिलीज होती हैं जिसमें सारा होल्ड मदर का होता है, उसे हम कहते हैं मैट्रियार्की। ठीक है, आगे इगैलिटेरियन है जिसमें मदर और फादर जो होते हैं दोनों के पास अथॉरिटी शेयर होती है। ठीक है, तो सिंपल टर्म्स है, सिर्फ आपने इनको याद रखना है। अच्छा, अगर हमारे पास ये होता है कि जिसमें जॉब्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फैमिली की टाइप्स किस तरह से आती है? डुअल अर्नर, यानी जिसमें हस्बैंड भी जॉब कर रही है, वाइफ भी जॉब कर रही है। सैंडविच जनरेशन इस तरह की जनरेशन होती है कि जिसमें जो है वो इस तरह के कपल्स होते हैं जो अपने बेबीज की भी केयर कर रहे होते हैं और अपने जो फादर अपने मदर्स हैं उनकी भी केयर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब एट द सेम टाइम वो दो दो लोगों को
जो है वो ट्रीट कर रहे हैं। वॉलेंट्री चाइल्डलेसनेस ये हमारे पास इस तरह से होती है कि आपकी अपनी विल होती है कि आपने जो है वो कोई भी चाइल्ड जो है वो अडॉप्ट नहीं करना, उसके बगैर जो है वो आप लाइफ गुजार सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो मैरिज का दूसरा नाम है जो आपने याद रखना है, मैट्रिमोनी से कहते हैं और वेडलॉक भी से कहते हैं। ठीक है, मैरिज होता क्या है, इसकी डेफिनेशन हम अपनी बुक से करेंगे, उसमें ज्यादा अच्छी लिखी हुई है। ठीक है, अगर आप जस्ट आइडिया लेना चाहे तो आप ये कह सकते हैं कि यूनियन, ठीक है, यूनियन बिटवीन स्पाउसेस दैट एस्टेब्लिश राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बिटवीन देम। ठीक है, इतनी को जो है वो आप लाइन एक याद रख सकते हैं मैट्रिमोनी की या मैरिज की। मैरिज की आगे से टाइप्स आ जाती हैं जिसमें हमने पहले भी मोनोगैमी पढ़ा है, पॉलीगाइनी पॉलीएंड्री पढ़ा है, प्लूरल मैरिज है, चाइल्ड मैरिज है, ठीक है, टेम्पररी मैरिज है, कोहैबिटेशन है। सारी हमारे पास मैरिज की टाइप्स हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सोगैमी है, एंडोगैमी है। एक्सोगैमी एंडोगैमी का मतलब क्या होता है कि मैरिज जो कि डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान हो। ठीक है, यानी इस तरह के लोग जो कि आपस में जिनका बैकग्राउंड सेम नहीं होता, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्सोगैमी। और एंडोगैमी क्या होती है कि जिसमें जो है वो मैरिज होती है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम ग्रुप, यानी एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, उन्होंने आपस में जो है वो रिलेशनशिप बनाया है, उसे कहते हैं एंडोगैमी। अरेंज मैरिज अगेन जो कि मतलब जो पर्सन मैरिड, जिसकी मैरिज कर रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा जो लोग हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि भाई किससे जो है वो शादी होनी है या क्या क्या प्रोसेस जो है वो होना, से हम कहते हैं अरेंज मैरिज। उसके बाद जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है आपके पास रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है कुछ हमारे पास। ठीक है, रिलीजन की डेफिनेशन आपने करनी है कि रिलीजन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। रूल्स एंड नॉर्म्स का जो है वो सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या जी सेक्रेड रियाम यानी मुकद्दस हकीकतें जो है वो उसके अंदर इंक्लूड होती हैं, और जिसमें जो है वो लोग आपस में, रिलीजन इस तरह की चीज है जो कि लोगों को आपस में बाइंड करके रखती है। ये लाइन आपने जरूर ऐड करनी है, दैट बाइंड्स पीपल टुगेदर। ठीक है, रिलीजन की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। उसके बाद बिलीफ की डेफिनेशन क्या होती है, बिलीफ सिस्टम या बिलीफ की डेफिनेशन क्या होता है, इस तरह के हमारे आइडियोलॉजीज जो कि हमें ये डिसाइड करने में हेल्पफुल होती हैं कि कोई चीज हम कर रहे हैं वो ट्रू है या रॉन्ग है। ठीक है, उसे हम कहते हैं हमारा ये बिलीफ है। उसके बाद जो चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर बिलीफ सिस्टम्स है हमारे पास तीन किस्म के, एनिमिज्म, थीसिज्म, एथिकलिज्म। ये आपके बुक के अंदर भी है। एनिमिज्म क्या होता है हमारे पास के लोगों का ये बिलीफ होता है कि जो स्पिरिट्स होती हैं, जो रूहें होती हैं, वो मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं इंसान की लाइफ को। ठीक है, ये हमारे पास एनिमिज्म का जो है वो कहते हैं कॉन्सेप्ट आ जाता है। थीज्म क्या होता है कि वो कहते हैं कि सिर्फ जो है ना वो मतलब उनका कोई एक बिलीफ नहीं होता, वो कभी एक गॉड पे या एक से ज्यादा गॉड पे जो है वो बिलीव रखते हैं। ठीक है, एक गॉड की अगर मैं आपको बताऊं बात तो उसमें इस्लाम आ जाता है। ठीक है, और अगर एक से ज्यादा गॉड्स की बात बताएं तो वो उसमें हिंदू लोग आ जाते हैं जो कि एक से ज्यादा जो है वो खुदाओं पर यकीन रखते हैं। ठीक है, उन्होंने सूरज का अलग खुदा बनाया हुआ है, और इस तरह से चांद अलग, और इस तरह से उन्होंने डिफरेंट जो है ना वो खुदा बनाए हुए हैं। ये हमारे पास पोलीथिज्म आ जाता है। उसके बाद हमारे पास एथिकलिज्म आ जाता है। एथिकलिज्म कहते हैं कि भाई कोई खुदा वगैरह ऐसी चीजें नहीं है, बल्कि ये सिर्फ ये है कि इंसान के अपने पास मोरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, उसके अंदर सेक्रेड क्वालिटीज होनी चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिसमें ट्रुथ है, ऑनर है, टॉलरेंस है, इस तरह की चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। वो सिर्फ इस चीज पे बिलीव करते हैं और यही जो है वो इंसान को मोटिवेट करती है कि वो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारे। ठीक है, ये हमारे पास एथिकलिज्म आ जाता है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अगेन इसकी डेफिनेशन करनी है आपने। डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, डेमो मीन पीपल। ठीक है, और क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट वगैरह। ठीक है, यानी गवर्नमेंट जो कि लोगों की थ्रू जो है वो चल रही होती है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पीपल या आप कह लें गवर्नमेंट बाय पीपल। या आप ये कह सकते हैं कि इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम जो कि बेसिकली लोगों को पावर देता है कि वो खुद डिसाइड कर सकें कि उन्होंने क्या करना है। ठीक है, इसमें हमारे पास डेमोक्रेसी आ जाता है। और उसके बाद अब हम मोनार्की है। मोनार्की मतलब कि एक सिंगल पर्सन है, उसके पास सारा जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन है, सारी अथॉरिटी उसने संभाली हुई है। ठीक है, इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन जो है वो कंट्रोल कर रहा है सारी चीजों को, जैसे आप किंग कह सकते हैं। ठीक है, ऑटोक्रेटिक सिस्टम भी हम इसे कहते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल पर्सन होता है जो कंट्रोल करता है सारे सिस्टम को। इस तरह हमारे पास डिक्टेटरशिप आ जाता है। डिक्टेटरशिप भी हमारे पास ये होती है कि जितनी भी अथॉरिटी होती है वो हमारे पास तकरीबन एक सिंगल पर्सन के पास होती है, और ज्यादातर ये मिलिट्री की जो है वो कंट्रोल में होती है। ठीक है, आर्मी के अंडर होती है, उसको हम कहते हैं डिक्टेटरशिप, आर्मी का कंट्रोल। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हमारे पास जो आ जाते हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन सारी बात है जो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उनको डील करेंगे। ठीक है, वो रेगुलेट करेंगे गुड्स को, सर्विसेज को, डिवीजन ऑफ लेबर को वो डील करेंगे। इसके अलावा जितनी भी इकोनॉमी की प्रोडक्शन हो रही है इस चीज को वो डील करेंगे।
यहाँ पे हमारे पास ग्रुप्स की कुछ टाइप्स हैं। प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं, इन ग्रुप और आउट ग्रुप। अब प्राइमरी ग्रुप हमारे पास होते हैं जो हमारी फैमिली है, ठीक है, यानी जिसके अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा जो इंटीमेट किनशिप बेस्ड रिलेशनशिप्स होते हैं वो हमारी फैमिली आ जाती है, हमारे पास प्राइमरी ग्रुप है। सेकेंडरी ग्रुप हमारे पास क्या आता है कि कोई इस तरह का ग्रुप जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ फॉर्मल रिलेशनशिप के थ्रू हम इनके साथ अटैच है। जैसे हमारे पास हमारा इंस्टीट्यूशन आ जाता है, ठीक है, जहाँ पे आप पढ़ने जाते हो या आप कोई स्किल सीखते हो, स्किल डेवलपमेंटल जो भी इंस्टीट्यूशन है, ये आपके पास सेकेंडरी ग्रुप्स आ जाते हैं। इन ग्रुप में हमारे पास आता है कि जिसमें आपने क्या करना है कि जिसमें पीपल फील दे बिलोंग, यानी आप फील करते हो कि भाई आप इस ग्रुप में जो है वो प्रेजेंट हो। और आउट ग्रुप इस तरह का होता है जिसका आप पार्ट नहीं होते, बल्कि आप ना ही उसके साथ बिलोंग करते हो और ना ही आप उसका जो है वो पार्ट होते हो। जिसका आप पार्ट हो वो आप इन ग्रुप कह लो, और जिसका आप पार्ट नहीं हो वो आप आउट ग्रुप कह सकते हो उसको, ठीक है। रेफरेंस ग्रुप होता है और स्टेटस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप और स्टेटस ग्रुप में बेसिकली ये डिफरेंस होता है, स्टेटस ग्रुप हमारे पास होता है जो किसी स्टेटस की वजह से, कोई प्रेस्टीज की वजह से, अपने लाइफस्टाइल की वजह से जो है वो फेमस हो, या अपनी कोई पोजीशन की वजह से। और रेफरेंस ग्रुप हमारे पास होता है जिसमें आप कोई किसी दूसरे पर्सन की वजह से या किसी इंडिविजुअल की वजह से जो है वो जानने या पहचानने जा रहे हो, किसी रेफरेंस की वजह से आपकी जो है वो आइडेंटिटी बनी हुई है, ठीक है। तो वो हमारे पास जो है वो एक रेफरेंस ग्रुप फॉर्म हो जाता है। प्रेशर ग्रुप होता है जिसमें कह सकते हैं कि एक स्मॉल ग्रुप है जो कि बेसिकली जो गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर प्रेशर डालता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो इस तरह से बननी चाहिए, ठीक है। उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस तरह से है, इस तरह से आपने डिसीजन लेने हैं, ये हमारे पास प्रेशर ग्रुप होता है। और एथनिक ग्रुप होता है जो कि हर तरह की चीजों से बालातर होके इंसान के डिसीजन जो है वो लेता है, यानी ये नहीं सोचता कि हमारा कल्चर इस तरह से जो है वो कहता है तो हमने भी सिर्फ इस तरह से करना है, ठीक है। तो वो इस इन सब चीजों से ऊपर होके जो अच्छा डिसीजन होता है, लोगों के लिए फायदेमंद डिसीजन होता है, उसके बारे में जो है वो सोचता है। कास्ट और क्लास का लास्ट आपके पास डिफरेंस आता है, कास्ट क्या होती है और क्लास क्या होती है। वैसे तो इसका टेबल आपकी बुक के अंदर बना हुआ है और टेबल कर लें तो वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये कि क्लास हमारे पास मैक्स वेबर की डेफिनेशन आती है इसमें, कि इस तरह की जिसके अंदर सिमिलर लेवल की जो लोग हैं ना वो इंक्लूड होते हैं, यानी जिनकी वेल्थ सेम है, जिनकी इनकम सेम है, ठीक है, वो हमारे पास क्लास होती है। और कास्ट हमारे पास क्या होती है, जो एक हेरिडिटरी सिस्टम होता है, ठीक है, रैंकिंग का एक हेरिडिटरी सिस्टम जो कि विरासती तौर पर जो है वो चला हुआ है, ठीक है। और ये ज्यादातर हमारे पास रिलीजियसली एडिकेटेड होता है, यानी ये हमारे पास फिक्स होता है, इसको जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता। जबकि क्लास जो होती है वो हमारे पास फिक्स नहीं होती और वो जो है उसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। मोबाइल होती है और नॉट फिक्स्ड, उसको जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थोड़ा सा कास्ट और क्लास का जो है ना वो डिफरेंस है। वो आपने जो चीज निकालनी है अपने अपनी बुक को जो है वो खोलना है, ठीक है, उसके ऊपर हमने मार्क करना है थोड़ा सा। यहाँ पे जो है ना आपकी बुक के अंदर आपके पास जो है पेज नंबर 35 है। पेज नंबर 35 है, चैप्टर नंबर 6 है, जिसमें लिखा हुआ है सोशल एंड सोशलाइजेशन, ठीक है। आपने ये वाला चैप्टर जो है ये निकालना है पेज नंबर 35 पे। इसमें सबसे पहले आपको ना सोशल की डेफिनेशन मिलेगी यहाँ पे, कि सोशल जो है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर दो। पेज नंबर 35 चैप्टर नंबर 6। अच्छा, पेज नंबर 35 पे चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपको सबसे पहले सोशल की डेफिनेशन मिलेगी, पहली 3 लाइनों में आपने इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। उसके बाद जो सारा पेज है वो तकरीबन सिर्फ पढ़ने वाला है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली 3 लाइनों में सोशल की डेफिनेशन है वो करनी है। नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे तो सोशलाइजेशन की डेफिनेशन आ जाएगी पेज नंबर 36 पे। सोशलाइजेशन की डेफिनेशन है प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड वेज ऑफ लाइफ, ठीक है। ये आपने करना है, ये हमारे पास सोशलाइजेशन की डेफिनेशन आ जाती है। उसके बाद हमारे पास जो है वो कुछ एजेंसीज आ जाती हैं, यानी सोशलाइजेशन के अंदर दो तरह की एजेंसीज हैं, फॉर्मल एजेंसीज और इनफॉर्मल एजेंसीज। फॉर्मल एजेंसीज यानी जिनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं प्रॉपर, अगर आपने इनसे बात करनी है, इनके अंदर बातें करनी है, तो आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। और इनफॉर्मल एजेंसीज कौन सी होती हैं, जिनके लिए आपको कोई रूल्स रेगुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि फैमिली है हमारी, ठीक है, हमारे नेबर्स हैं, तो ये हमारे पास इनफॉर्मल एजेंसीज आ जाती हैं। ये आपने करना है। उसके बाद आपके पास जो है वो सोशलाइजेशन के ना स्टेजेस आ जाती हैं कुछ। मैनन और शीन की 3 स्टेजेस हैं, प्री अराइवल स्टेज, इनकाउंटर स्टेज और मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। प्री अराइवल स्टेज में ये होता है कि इंसान को भी पता चलता है कि इस सोसाइटी की ये वैल्यूज हैं, ये एक्सपेक्टेशंस हैं और ये एटीट्यूड्स हैं।
इनकाउंटर स्टेज में क्या होता है कि वॉइसर्स उनसे जो है वो उसका एक्सपोजर होना स्टार्ट होता है, वो उनके अंदर घुलना मिलना स्टार्ट करता है, ठीक है। और मेटामॉर्फोसिस में होता है कि इंसान अपने अंदर जो है वो फाइनली चेंज लेके आ जाता है, ठीक है, यानी वो सोसाइटी में जो है वो एडजस्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास मेटामॉर्फोसिस की स्टेज आती है। तो सोशलाइजेशन का प्रोसेस अगर आपको आता है तो सोशलाइजेशन प्रोसेस को आपने इस तरह से मेंशन करना है कि इसके अंदर 3 स्टेजेस आती हैं, ठीक है। 3 स्टेजेस जो आती हैं वो हमारे पास कौन कौन सी आती हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास है प्री अराइवल स्टेज आ जाती है, इनकाउंटर स्टेज आ जाती है और मेटामॉर्फोसिस आ जाती है। उसके बाद आप पेज नंबर 39 निकालें तो पेज नंबर 39 के ऊपर लिखा हुआ है फंक्शंस ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। इसको आपने अंडरलाइन करना है, फंक्शंस ऑफ सोशलाइजेशन को। दो इंपॉर्टेंट फंक्शन उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एक तो यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करता है और एक ये कि लोगों के दरमियान सिक्योरिटी को ज्यादा मजबूत करता है। ये 39 पे है। अच्छा, उसके बाद आपने आना है पेज नंबर 217 पे। पेज नंबर 217 पे आना है आपने, ठीक है। और चैप्टर नंबर 35 बनता ही है आपके पास। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2 लाइनें हैं, उसके अंदर लिखा है सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, परमानेंट एंड फॉर्मल वेज ऑफ मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल, ठीक है। चैप्टर नंबर 35 है सोशल इंस्टीट्यूशन और पेज नंबर 217 है, ठीक है। सबसे पहली वाली 2 लाइनें और इसी पेज पे सबसे लास्ट वाली जो 2 लाइनें हैं वो आपने अंडरलाइन करनी है। फॉर्मलाइज बिहेवियर पैटर्न विच इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये आपने पहली 2 लाइनें और एंड वाली 2 लाइनें अंडरलाइन कर ली चैप्टर नंबर 35 पेज 217 पे। उसके बाद जी आगे आ जाए एलिमेंट्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन क्या क्या होते हैं। ये 4 एलिमेंट दिए हुए हैं उन्होंने, ये आपने करने हैं। हमें बड़ा के इंटरेस्ट होना चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, कुछ नॉर्म्स होने चाहिए, नीड्स होनी चाहिए, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन हो गया। स्ट्रक्चर को जस्ट आपने रीडिंग देनी है एक दफा, और फंक्शन जो है वो आपने 10 करने हैं इसमें से। फंक्शन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन पेज नंबर 219 पे है, ठीक है। फंक्शन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन पेज नंबर 219, इसमें आपने 10 फंक्शन जो है वो करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन क्या क्या होती हैं। गिलिन एंड गिलिन, इसने जो थी हमें कुछ टाइप्स दी हैं सोशल इंस्टीट्यूशन की। सबसे पहले आपके पास बेसिक एंड सब्सिडरी इंस्टीट्यूशन है। बेसिक इंस्टीट्यूशन यानी जो हमारे पास सोसाइटी की मेंटेनेंस के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। और जो सब्सिडरी है वो हमारे पास जरूरी तो नहीं है, लेकिन ये है कि आप उनको वैसे अपनी सोसाइटी के लिए रख सकते हो। जैसे अब जो है फैमिली, फैमिली आपके पास जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जबकि आपके पास जो रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे पार्क वगैरह है, तो ये चीजें जो है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्रेसिव एंड इनेक्टेड इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं। क्रेसिव होते हैं जिनको आप अनकॉन्शियसली बनाते हो, ठीक है। इस तरह की चीजें जिनको आप अनकॉन्शियसली डेवलप करते हो, जैसे आपका रिलीजन है, आप मैरिज है, ठीक है। और इनेक्टेड वो होती हैं जो कि किसी पर्पस के थ्रू, स्पेसिफिक पर्पस के थ्रू हम करते हैं। जैसे हमारी एजुकेशन है, हमें पता होता है कि हमने कौन सी क्लास पढ़नी है या हमने क्यों पढ़नी है, और बिजनेस वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेक्शन और अनसेक्शन आ जाती हैं। सेक्शन यानी जो हमारे पास सोशली कह लें कि कंसिडर की जाती हैं अच्छी, ठीक है। और अनसेक्शन जिन्हें हम सोशली जो है वो नहीं, जिनकी हमें ऑफिशियली परमिशन नहीं होती, ठीक है। एक है जिसकी आपको ऑफिशियली परमिशन मिल जाती है, एक जिसकी नहीं मिलेगी। अब देखें, आपको जो है ना वो बिजनेस की परमिशन मिल जाती है, लेकिन आपको स्मगलिंग की परमिशन नहीं मिलेगी, ये आपके पास अनसेक्शन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जनरल इंस्टीट्यूशन है और रिस्ट्रिक्टेड इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। जो कुछ एरियाज में जिसको सही नहीं समझा जाता, कुछ सबको जो है वो, और जनरल जो होते हैं वो किसी भी एरिया में रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते, उनको सब एरिया की इजाजत होती है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिव एंड रेगुलेटिव है, ये भी आपने टिक कर लेना है, ठीक है। ऑपरेटिव हमारे पास इंडस्ट्रीज और स्कूल्स आ जाते हैं, और रेगुलेटिव हमारे पास होते हैं जो कि रेगुलेटिव मतलब उसके नाम से देखिए जाहिर है कि जो कि लोगों का बिहेवियर रेगुलेट करने के लिए हमने बनाए हुए हैं। जैसे हमारे पास कह लें पुलिस आ जाती है, ठीक है, लीगल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, कोर्ट वगैरह आ जाते हैं, तो ये सारे हमारे पास रेगुलेटिव इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं। अब हमारे पास 5 बेसिक इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी के, ये आपने 5 करने हैं, इसको टिक कर लें। उसके बाद आप आ जाए मैरिज की डेफिनेशन, यहाँ पे स्टार्ट में लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन उसके नीचे लिखी हुई है उन्होंने, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, और तीसरी लिखी है इट इज अ सेक्रेड बॉन्ड। यहाँ तक आपने करनी है। पहला पैराग्राफ जो है ना वो तकरीबन आपने सारा करना है इसमें। चैप्टर 36 पेज नंबर 223, ठीक है। चैप्टर 36 पे जो है वो पहला पैराग्राफ आपने सारा करना है, पेज नंबर 223 पे।
उसके बाद आपके पास टाइप्स ऑफ मैरिजेस आ जाती हैं जो हमने पढ़ी हैं, ठीक है। ये सारी टाइप्स आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। एंडोगैमी है, एक्सोगैमी है, मोनोगैमी है, पॉलीगैमी है। लेविरेट हमने इसके अंदर नहीं डिस्कस की। लेविरेट बेसिकली ये होता है कि जिसमें एक विडो जो होती है, यानी अगर एक औरत है जिसका हस्बैंड जो है वो फोत हो गया, ठीक है, उसके बाद जो उसका भाई होगा ना, वो क्या करेगा, वो अपनी जो हस्बैंड की वाइफ होती है उसकी जो सॉरी अपने भाई की जो वाइफ है उससे जो है वो दोबारा से मैरिज जो है वो उसकी कर दी जाती है, तो उसमें कहते हैं लेविरेट। जिसमें क्या होता है, वुमेन इज मैरिड टू हर ब्रदर इन लॉ। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास सरोरेट आ जाती है। और ये भी आपने कहना जिसमें एक मैन जो है वो एक से ज्यादा सिस्टर से जो है वो शादी करता है। उसके बाद आपके पास चैप्टर 37 है फैमिली। इसकी आपने डेफिनेशन करनी है, अगेन सबसे पहले लिखी हुई है, ये आपने करनी है, ठीक है। और सेकंड पैराग्राफ में फैमिली इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ इंटीमेट पीपल, ये इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन है, ये आपने जरूर करनी है। और स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली के अंदर पेज नंबर 227 पे नीचे करके लिखा हुआ है फॉलोइंग रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट इन अ सिंपल फैमिली। जस्ट आपको पता होना चाहिए, याद नहीं करना, इसमें से कुछ भी नहीं याद करना। ये जो पेज है ना, पेज नंबर 227, इसमें से आपने कुछ भी नहीं याद करना। अच्छा, उसके बाद आपने टाइप्स ऑफ फैमिली की तरफ आना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूएचएस का, और काफी ज्यादा मरतबा रिपीट हुआ है, बहुत ज्यादा मरतबा रिपीट हुआ, मतलब कॉन्टिन्यूसली आने वाला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ फैमिली, ठीक है। चैप्टर नंबर 38 पे टाइप्स ऑफ फैमिली, फैमिली की क्लासिफिकेशन जो दी है, बेसिक फैमिली टाइप, स्ट्रक्चर की बेस पे, अथॉरिटी की बेस पे, लाइन ऑफ इनहेरिटेंस की बेस पे, और लोकेशन की बेस पे, ठीक है। तो आपने ये सारी फैमिली की टाइप्स हैं वो करनी है। अच्छा, उसके बाद आपके पास लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 39 पे। गला काट दिया मेरा, लास्ट है बस। अच्छा, यहाँ पे ना आपके पास चैप्टर नंबर 39 पे फंक्शंस ऑफ फैमिली या रोल्स ऑफ फैमिली, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही तरफ आएगा, बट आर दी फंक्शंस ऑफ फैमिली। इसमें आपने इंपॉर्टेंट ये जो हेडिंग्स हैं ये मेंशन करनी है, ठीक है। और उसके अंदर जो है वो आपने उसके पॉइंट्स के नेम जो है वो मेंशन कर देने हैं। तो बस इतना ही है, आज के लिए आपके पास इतना ही है। हम्म। मैम हाँ जी। मैम ये जो बुक में टाइप्स ऑफ फैमिलीज दी हुई है यही वाली कर लें, क्योंकि स्लाइड वाली तो फिर डिफरेंट हो रही हैं। नहीं, स्लाइड्स में आप देखोगे ना तो मोनोगामी एंडोगामी तकरीबन मैच मैम कर। चीजें वही हैं। मैम हाँ। चीजें वही हैं, फिर क्लासिफिकेशन के एतबार से फिर कंफ्यूजन हाँ, हो जाती है अच्छा, ना। अगर आप कहते हो कि मतलब वो क्लास एग्जैक्ट, तो आप यही कर लो, ये ज्यादा बेस्ट है कौन सी वाली? जो बुक के ऊपर लिखी हुई है। बुक वाली, यस मैम, मैं यही कह रही हूँ क्योंकि टर्म्स तो वही हैं जो दूसरे चैप्टर्स में भी बीच में कवर हो रही हैं, लेकिन फिर इस तरह कंफ्यूजन हो जानी है। हम्म। इधर डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, उधर डिफरेंट है। हाँ, मतलब ये 5 आप मेन लिख लो, और जो बाकी मतलब जी। स्लाइड्स के अंदर मेंशन है ना, कोई इसके अंदर जैसे सब हेडिंग्स में वो आती हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हो। जो बुक वाली है वो ज्यादा ओके अच्छी मैम। है। मैम तबीयत कैसी है अब आपकी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, तबीयत। अच्छा, उसके ना डाइवोर्स वाला टॉपिक है, लेकिन ये हम नेक्स्ट वाले में जो है ना मैं आपको निशान लगाऊंगी। आज आपने बस ये जितना मैंने आपको मार्क करवाए हैं ना, आपने कोशिश करनी है कि ये जो है वो आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। और जो जो चैप्टर ओके आपका मैम। होता जा रहा है आपने उसके ऊपर जो है ना वो टिक करते जाना है, ठीक है, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। हाईलाइटर से हाईलाइट करते जाएं, उसको जो है वो मार्क करते जाएं, क्योंकि वो वाले चैप्टर्स हैं वो फिर हमने दोबारा नहीं पढ़ने। जो मैं आपको कास्ट और क्लास का डिफरेंस बता रही थी ना, ये आप पेज नंबर 70 पे आएंगे ना, तो इसके ऊपर आप कास्ट और क्लास का डिफरेंस आपको मिलेगा, इसको भी आप अंडरलाइन कर लें, टिक कर लें, ताकि फिर ये रह ना जाए। पेज नंबर 70 पे लिखा हुआ एक टेबल बना होगा, डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास, ठीक है। ठीक है जी, जितना मैंने आपको बता दिया ना वो आपने अच्छे से कर लेना उसको। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम अपने जो है ना वो ये कल्चर का जब नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, तो फिर हम चीज़ों को फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। किसी को कोई समझ नहीं आई, कोई निशान वगैरह लगाने की तो
नहीं पढ़ाना, लेक्चर का टाइम हो गया बस। अच्छा जो मैंने अल्फ्रेड की बुक थी ना ये। अच्छा शमी, मेरे पास साइमन अल्फ्रेड की बुक है, ठीक है। साइमन अल्फ्रेड की बुक है, और कल्चर हेल्थ एंड सोशियोलॉजी लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये वाली बुक है जहाँ से मैं आपको मार्क करवा रही थी। चलो ठीक है, फिर अब मैं मीटिंग एंड करती हूँ। तो इंशाल्लाह फिर अब हम नेक्स्ट वाले में जो है ना। ओके जी, वेलकम। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम जी। अल्लाह हाफिज।